चलो देखो, चुप करके सुनो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है आसान। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्टोक्स लॉ, पढ़ाया था ना, किसके बराबर था? 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। अब टर्मिनल वेलोसिटी अच्छी तरह समझो। अगर एक बॉडी लेंगे, स्फेरिकल बॉडी, इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है आर। अच्छी तरह समझना क्वेश्चन, ये पेपर में, फाइनल पेपर में आ सकता है। ये क्या है? स्फेरिकल बॉडी, इसका रेडियस कितना? आर। शाबाश बेटा। ये स्फेरिकल बॉडी, इसकी डेंसिटी है रो। क्या है डेंसिटी? स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर लिया, डेंसिटी कितनी है? शाबाश। ये मैंने एक लिक्विड में डाल दी, यही स्फेरिकल बॉडी मैंने किस में डाल दी? शाबाश। इसमें क्या होता है? व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी इज डिप्ड इन ए लिक्विड, इट इज एक्सेलरेशन फर्स्ट इंक्रीजेस। इसकी एक्सेलरेशन पहले क्या होती है? देन इट इज एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। दैट मीन्स इट फॉल्स downwards with constant velocity. With constant velocity. That constant velocity we called as terminal velocity. मैं आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगा। अगर हम एक पानी का गिलास लेंगे, क्या लेंगे? आपके पास वो कंचे होते हैं ना, मार्बल बॉल जिसको बोलते हैं। अगर वो मार्बल बॉल आप लोग उसमें डालोगे, किसमें? पानी के। पहले जो मार्बल का जो कंचे हैं वो पहले तेजी से थोड़ा सा फॉल करेगा, फिर एक ही स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करता जाएगा, तब तक जब तक किसके साथ टच करेगा? हाँ, गिलास के सरफेस के साथ। लेकिन जो ही आप लोगों ने डाला, पहले इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है। क्या होती है? फिर इसकी एक्सेलरेशन बन जाती है क्या? जीरो का मतलब हो गया वेलोसिटी। When a body moves with constant velocity, its acceleration is zero. तो जब जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये स्फेरिकल बॉडी फिर फॉल करेगी लिक्विड में या फ्लूइड में, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? किस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करोगे? शाबाश। When a body is dipped in a liquid or a fluid, when a body is dipped, when a spherical body is dipped in a liquid or a, it is firstly it is acceleration increases. Firstly it is acceleration increases. Then it is acceleration becomes zero and falls with that constant velocity we called as. फिर से बताओ, अब देख लीजिए। When a spherical body is dipped in a liquid or a fluid, its acceleration firstly, then its acceleration becomes zero and falls with constant velocity. That constant velocity we called as terminal velocity is either simply denoted by V, or अगर तुम लोगों को याद रखने के लिए तो V को सबस्क्रिप्ट में क्या लिखोगे? T. VT stands for। कौन आप में से बताएगा टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? शाबाश बेटा। स्नेहा जरा आप बता दीजिए क्या? क्या बनेगी? जीरो। हाँ, एंड फॉल्स विद कांस्टेंट। That constant velocity we called as। रितिका बताओ। शाबाश बेटा। When a body is dipped in a liquid, firstly its acceleration increases and then its acceleration becomes zero, and then it falls slowly with a constant velocity, and that constant velocity is known as terminal velocity. समझ आया यहाँ तक?
अब इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। सिंपल है, कुछ चीजें आप लोगों को पता भी है। लेट अस कंसीडर a spherical body of radius having density रो। किसकी डेंसिटी है? मटेरियल ऑफ द स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी क्या है? दिस बॉडी इज डिप्ड इन ए लिक्विड हैव डेंसिटी सिग्मा। लिक्विड की डेंसिटी क्या है? बॉडी की डेंसिटी क्या है? शाबाश बेटा। 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। पहचानना है आप लोगों को बॉडी में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बॉडी में? पता है कौन कौन सा? किसकी वजह से नीचे की ओर आएगा? वेट की वजह से। किसकी वजह से? वेट कहां की तरफ होगा बेटा? वेट किसके बराबर होता है? शाबाश। और 2 फोर्सेस है जो ऊपर की तरफ होंगे। कल मैंने बताया था, जिस दिन हमने पढ़ा था विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग। जब बॉडी नीचे आएगी उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स होता है? विस्कस फोर्स। विस्कस बॉडी नीचे आएगी, विस्कस फोर्स कहां की तरफ होगा? शाबाश। इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? और आप सबको पता है, जब हम अगर फुटबॉल को दबाते हैं हम पानी में, जैसे नीचे से और कोई चीज उसको फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं अपवर्ड थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? या बयान्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? या क्या बोलते हैं बेटा? अपवर्ड थ्रस्ट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी। अब आप लोगों को पता है the 3 forces acting on the spherical body are, first is it is शाबाश बेटा weight, second is it is viscous force, third one is it is buoyant force। जरा मुझे बता दीजिए एक चीज, buoyant force या upward thrust? upward। अच्छी तरीके से समझ लेना क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। देखो इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे हम, when no external force is acting on the body, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे, W will be equal to F plus net downward forces will be equal to net upward forces F plus this is equation number। अब देखो बेटा क्या करना है, to find W, to find F and to find P। जब मैं सारे वैल्यूज निकाल दूंगा और इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, निकालेंगे एक्सप्रेशन किसके लिए? व्हाट इज W? वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। व्हाट इज F? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी। मगर याद रखना, विस्कस फोर्स किसने दिया? स्टोक्स ने। वो स्टोक्स लॉ से निकालेंगे। टी क्या हुआ? अपवर्ड थ्रस्ट। मैं आप लोगों को अपवर्ड थ्रस्ट बताऊंगा, पहले वेट निकाल के दूंगा, फिर अपवर्ड थ्रस्ट, फिर विस्कस फोर्स, सारे एक एक करके बताऊंगा। नाउ टू फाइंड, तुम लोग कोई डाउट नहीं रखना, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। टू फाइंड W, क्या फिगर से पता चलेगा? W इज इक्वल टू mg। शाबाश। सबको पता है मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 चीजों में, पता है ना कनिष्का? नहीं बेटा, मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तुम लोगों को पता है डेंसिटी होती है बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं पता है? वो इधर सुनो, मास अपॉन, अगर डेंसिटी है स्फेरिकल बॉडी की रो, मास है m, मास है, वॉल्यूम क्या है? v। मुझे बताओ मास किसके बराबर हुआ? तो वही तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, मास तो हमने 1-2 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार हमने अभी तक किया। मास को किस में कन्वर्ट करेंगे? रो इंटू वी। रो इंटू वी हो गया मास। ठीक है बेटा, रो इंटू वी क्या बन गया? मास। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जरा आप लोग पहले फिर से समझो, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी। व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। व्हाट इज G? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास को मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ रो एंड वॉल्यूम। रो एंड, शाबाश बेटा, रो तो ठीक है, रो तो ठीक है। वॉल्यूम कितना है स्फेरिकल बॉडी का?
शाबाश। आयुष बता 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो रेडियस है, शाबाश। मल्टीप्लाई क्या होगा जी। इसको मैं लिखूंगा वेट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये जी है, रो इंटू जी। जिसको भी डाउट है यहां पर कहीं मुझे बता दीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोगों को कहीं पर भी इसमें डाउट है मुझे बताओ। इधर देख लीजिए, टू फाइंड डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है वेट, वेट क्या है m इंटू जी। मास को किस में कन्वर्ट किया, शाबाश। रो तो ठीक है, वॉल्यूम कितना है स्फेरिकल बॉडी का, इंटू रो इंटू ये बन गया वेट ऑफ द बॉडी, निकल गया एक चीज। दूसरा क्या है विस्कस, शाबाश बेटा। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जिन्होंने स्टोक्स लॉ पढ़ा उनको पता है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ बोलता है, शाबाश क्या बोलता है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू 6 पाई, शाबाश, ईटा आर, V के बजाय मैंने लिखा V T, मगर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है ईटा, कितना है, व्हाट इज V T, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आ गया F। अब क्या चाहिए आप लोगों को, T, अपवर्ड थ्रस्ट, टू फाइंड अपवर्ड थ्रस्ट, टू फाइंड अपवर्ड थ्रस्ट। अगर समझ आएगा तब मुझे बता देना सर समझ आ गया, वरना नहीं। टू फाइंड अपवर्ड थ्रस्ट जिसको हमने डिनोट किया किससे, कैपिटल T से। बात सुनिए बेटा, अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अपवर्ड थ्रस्ट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। कितने बॉडी ने डिस्प्लेस किया लिक्विड, उस उतना ही होता है क्या अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द, शाबाश। अपवर्ड थ्रस्ट T इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड displaced by the body, weight of the liquid displaced by the body, weight of the liquid displaced by the body। इधर देखो वेट होता है m इंटू m, मगर किसका, लिक्विड का, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। m किस में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ रो एंड v। रो है, रो के बजाय लिक्विड का क्या है, मल्टीप्लाई v इज इक्वल इंटू weight of the liquid displaced by the body, sigma, it is the volume of the liquid displaced by the body। बराबर उतना ही लेना है जितना बॉडी का वॉल्यूम है, कितना, इंटू सिर्फ चेंज किस में आएगी, सिग्मा। इसको बोलते हैं अपवर्ड थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं अपवर्ड थ्रस्ट क्या है। अपवर्ड थ्रस्ट है बेटा, ये अपवर्ड थ्रस्ट है बराबर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी किसके बराबर, m किसके बराबर लिखा, सिग्मा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिया, 4/3 पाई आर, सिग्मा तो सिग्मा ही, मल्टीप्लाई जी। तीनों चीजें आ गई आप लोगों के पास, वेट भी, विस्कस फोर्स भी और सबस्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 2nd, 3rd एंड 4th इन, आप लोग मुझे बताओ इक्वेशन 1st बिकम्स, शाबाश बोलो अच्छी तरीके से बता दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी प्लस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ये मैंने ऐसे लिखा। अब इधर सुनो, इसको इधर लाओ, कटेगा कुछ भी नहीं, शाबाश। क्या
4/3 पाई r क्यूब रो g माइनस 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। समझ आ रहा है? शाबाश। इनमें से कॉमन देखो क्या निकालेंगे, 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। जी भी कॉमन आएगा, 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। vt के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, शाबाश। vt के लिए vt इज इक्वल टू, बोलो vt इज इक्वल टू, ये पूरा जाएगा इसके नीचे, शाबाश। 4/3 फिर पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 6 पाई ईटा। vt नहीं, vt इधर गया, शाबाश। कैंसल करो, टर्म में क्या क्या हो रही है, 2 2s are 2 3s are, पाई और पाई, शाबाश। मुझे बताओ क्या आया, r एक कैंसल होगा, एक r दो रहेंगे उधर। vt इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 2/9, 3 into 3, 2/9, शाबाश। जो टर्में रहती है r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू अपॉन ईटा, बस यही आए ना। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। मुझे बता दीजिए कहां पर नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझा सकता हूं, आप लोग देख लीजिए। आएगा करना कि नहीं करना, आएगा आएगा करना, फिर आगे बढ़ते हैं ना, वरना मैं दोबारा दिखाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। अगर दोबारा दिखाने की जरूरत है मैं फिर से करूंगा। सिर्फ आप लोगों को देखना है नेट अपवर्ड फोर्सेस, नेट डाउन, फिर W का वैल्यू देना है, F का वैल्यू और T का वैल्यू, फिर टर्में अरेंज करनी है, इतना काम है इसमें। आएगा करना? तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी से पहले कुछ एक चीज हो रहेगा, पहले वो समझाना है, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी। चलिए देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग, ये सीखने वाली चीजें हैं। डिफाइन, फर्स्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकंड लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो। थर्ड टर्बुलेंट फ्लो। कौन कौन सा है, अभी याद होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अगर लिक्विड किसी पाइप में चल रहा है, ये मान लीजिए पाइप है, ठीक है बेटा, इसमें मैं 3 पॉइंट्स लूंगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट और यहां पर सी पॉइंट लेंगे। ये पाइप में पानी मान लीजिए चल रहा है, ठीक है। अब देखो, पानी जब चलता है सबको इस ए पॉइंट से तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v1, ठीक है। जब b पर पहुंचेगा वेलोसिटी v2 है, v1 नहीं है, इनकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है, आप सुनो, c पर v3। The flow of a liquid in a pipe is said to be streamline flow.
The flow of a liquid in a pipe is said to be if the velocity of all the particles of the liquid while crossing through point A is same. इसका मतलब हो गया बेटा, जितने भी पार्टिकल्स किससे पास होंगे, कौन से पार्टिकल्स? लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जितने भी पार्टिकल्स ए से पास होंगे, अगर उन सब की एक जैसी वेलोसिटी होगी, किससे पास होते हुए? तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हो गया, अगर एक पार्टिकल मैंने लिया 1 2 और यहां पर है 3, इधर देखो, यहां 1 मिनट, 1 2 और 3, पहला पार्टिकल कौन पास हुआ ए से? और ए 1 से पहले मान लीजिए 0 पार्टिकल, 1 मिनट, पहले कौन पास हुआ? फिर इधर देखो, 1 को प्रेसीडिंग पार्टिकल कौन है? 0। 1 को सक्सीडिंग पार्टिकल कौन है? अगर प्रेसीडिंग पार्टिकल ए से क्रॉस करेगा, उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? 1 की भी, 2 की भी। इसका मतलब है 1 को जो भी प्रेसीडिंग पार्टिकल है या while crossing through point A, उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? याद रखा बेटा। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप लोग अंडरस्टैंड करो चीजें। द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए पाइप इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए पाइप इज सेड टू बी if the velocity of all the particles while crossing through a point is same, ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। मगर स्ट्रीमलाइन फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स है 2, वो भी मैं बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, इधर सुनिए, ये फ्लो है लिक्विड का। इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लिक्विड फ्लो, क्या करूंगा? ड्रॉ किसको? लिक्विड फ्लो को। इफ वी, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान से समझ लीजिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the flow of the liquid, on the flow of the liquid, that tangent will give the direction of velocity of the liquid flow at that point. ये किसकी डायरेक्शन देता है? वेलोसिटी की। या it gives the direction of flow of the liquid, it gives the direction of at that point, मैं दोबारा बताऊंगा। if we draw a tangent at any point on the streamline flow, then that tangent will give the direction of the flow of the liquid at, ये डायरेक्शन किसकी देगा? ये टेंजेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड। अगर मैं क्यों पर टेंजेंट ड्रा करूंगा, इधर की तरफ फ्लो है, इधर नीचे की तरफ फ्लो, क्योंकि टेंजेंट ऐसे बनेगा। तो आप लोग मेरी बात याद रखिए, क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स? What is the first characteristic? If we draw a tangent at any point on the, that will give the direction of flow of the liquid at, शाबाश। सेकंड है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। No two streamline flows can intersect each other. अगर इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे है, ये भी है, 2 स्ट्रीमलाइन फ्लो पाइप में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे वो आपको बताना है। नो 2 स्ट्रीमलाइन फ्लोज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेंगे, अब आंसर है ना, नो 2 स्ट्रीमलाइन फ्लोज कैन इंटरसेक्ट। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो ये चल रहा है, ये इसी पाथ पर चलेगा। दूसरा स्ट्रीमलाइन फ्लो यहां से चल रहा है, ये इसी पाथ पर चलेगा। तीसरा, ये इंटरसेक्ट आपस में क्यों नहीं करेंगे? अब सुनो रीजन क्या है।
If two streamline flows are intersecting each other at point P, suppose दो streamline flow एक point पर intersect कर रहे हैं, then at the point of intersection we can draw how many tangents? Point P पर कितने tangents मैं ड्रा कर सकता हूं? करो कितने हैं? फ्लो कितने हैं? दो। टेंजेंट कितने ड्रा कर सकता हूं मैं? दो। एक करूंगा, ये फर्स्ट फ्लो है, ये सेकंड फ्लो है। फर्स्ट फ्लो पर एक टेंजेंट ड्रा करूंगा, इधर की तरफ जाएगा। दूसरा इस, अब मुझे बताओ एक ही पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रा किए तुम लोगों ने? दो। जो कितनी डायरेक्शन देगा एक ही पॉइंट पर? एक ही पॉइंट पर फ्लो की दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है। एक पॉइंट पर क्या रहनी चाहिए? इधर कितनी बन रही है? जो कि पॉसिबल, इसलिए नो टू स्ट्रीमलाइन फ्लोज कैन इंटरसेक्ट। अगर पेपर में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आया, नो टू स्ट्रीमलाइन फ्लोज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए इफ टू स्ट्रीमलाइन फ्लोज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, then at the point of intersection we can draw these two tangents will give the two directions of streamline flow, but at the same point, which is that is why no two streamline flows can intersect each other. Kanishka, why no two streamline flows can intersect each other? Because if let us suppose that at point P they intersect each other and they intersect at, and if we draw here two tangents and but we get two directions which is not possible at the same point. That is why the flow of streamline flows can intersect. तुम लोगों को समझ आया? दो स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? वो क्या देंगे? दो डायरेक्शन फ्लो ऑफ द लिक्विड की, मगर एट द सेम पॉइंट देयर विल बी नो टू डायरेक्शंस, देयर विल बी ओनली वन डायरेक्शन। दैट इज व्हाई नो टू स्ट्रीमलाइन फ्लोज कैन इंटरसेक्ट। समझ आया? ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद रखना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में फिर से बताता हूं, द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए पाइप इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो इफ द velocity of all the particles of the liquid while crossing through a fixed point remains, उसको बोलते हैं streamline flow. There are two characteristics of streamline flow. First characteristic, if we draw a tangent at any point on the streamline flow, that will give the direction of streamline flow at that point. No two streamline flows can intersect. The reason is, if two streamline flows are intersecting each other at point P, then at the point of intersection we can draw how many tangents? These two tangents will give the, but at the, which is, hence no two streamline flows can intersect. समझ आया बेटा? इसके बाद होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, नहीं लिमिनार फ्लो। इसके बाद होता है लिमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही ब्रॉडली लिमिनार फ्लो भी बोलते हैं, मगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम एक लाइन दिखाते हैं, इसमें देखो क्या होता है लिमिनार फ्लो। ए फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी स्ट्रीम, ये लिमिनार फ्लो इफ द लिक्विड फ्लोज इन डिफरेंट लेयर्स। जब लिक्विड फ्लो किस में चलेगा? इस लेयर की वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी, ये पार्टिकल्स इसमें क्रॉस नहीं होते हैं, ये पार्टिकल्स इसमें क्रॉस, ये अलग अलग लेयर्स में चलते रहते हैं। द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए पाइप इज सेड टू बी लिमिनार फ्लो इफ द लिक्विड फ्लोज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन लेयर डज नॉट क्रॉस इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये याद रखना। ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे? ब्रॉडली स्ट्रीमलाइन फ्लो ही क्या होता है, ये याद है। अब क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। क्या है? अब आप लोग देख लीजिए, अगर टर्बुलेंट फ्लो, इधर सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस पाइप में पानी चल रहा है,
ठीक है। इस पाइप में यहां तक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो पर चल रहा था, लेकिन इस पानी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई, पत्थर फंस गया है, इसके आगे क्या होगा? स्ट्रीमलाइन होगा? नहीं, यहां टर्बुलेंट